उसको देखा जाएगा। विकास के मामले में बालाघाट पीछे है। देखिए बहुत से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए, इंडस्ट्री बननी चाहिए। सांसद ने कोई काम नहीं किया। बालाघाट में कुछ नहीं किए इन लोगों ने। बालाघाट में तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। विकास अच्छा हो रहा है मोदी सरकार में। बेरोजगारी तो हर जगह है भैया। जो राम को लाए उनको लाए। श्री राम। गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई विकास हो ही नहीं रहा है। बनने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को। बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। तो चर्चा चौराहे में न्यूज स्टेट की टीम आ गई है इस वक्त बालाघाट के काली पुतली चौराहे पर। बालाघाट का बेहद फेमस चौराहा है ये। यहाँ पर मेरे आसपास बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। चाट की दुकानें भी यहाँ पर हैं। शाम को लोग चाट खाने के लिए बड़े इत्मीनान से यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं। अलग अलग दुकानें हैं यहाँ पर, लोगों की भीड़ भी यहाँ मौजूद है। और 19 अप्रैल को मतदान होना है, वोट डाले जाने हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बालाघाट में लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। रवीश शर्मा। रवीश जी क्या करते हैं? मैं रीजनल मैनेजर हूँ एरिस्टो से। एरिस्टो में रीजनल मैनेजर। जी। इस बार माहौल कैसा है बालाघाट में? देखो भाई, जहाँ तक माहौल की बात है तो कोई भी व्यक्ति चुनाव में माहौल की जानकारी देता नहीं है, क्योंकि उसी से संबंधित क्वेश्चन किया जाने लगता है और आम पब्लिक कहता है वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है। ना तो हम बीजेपी का ठप्पा लगाएंगे, ना कांग्रेस का, ना निर्दलीय का। आप बता दीजिए माहौल क्या चल रहा है जनता के बीच? देखो माहौल तो आप देख रहे हो, लाल लाल दिख रहा है, तो ऐसे कहा जा सकता है जो बीजेपी का माहौल है। अगर लाल लाल क्या? लाल लाल ये दिख रहा है ना, भगवा कलर, लाल लाल भगवा दिख रहा है आसपास। और लोग कह रहे हैं कि पूरा जो माहौल है बालाघाट का वो पूरा भगवा में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रभु श्री राम की तस्वीर भी लगाई गई है उस भगवा रंग के पर्दे के सामने। तो लोग कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी के में है। और लोग भी हैं हमारे साथ, युवा हैं। इधर आ जाइए। रोजगार ठीक ठाक है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा बात है कि बालाघाट में एजे मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बिहार से मैं आया हूँ, तो काफ़ी यहाँ रह के मेरे को अच्छा लग रहा है। बालाघाट यहाँ बिहार से आए आप? हाँ, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में और बालाघाट में, बिहार की किस जिले से बताइए? मैं गया से रहने वाला हूँ। गया? जी। बोध गया? बोध गया। गया से आए हैं बालाघाट। हाँ हाँ। कब आए बालाघाट? मेरे को हो गया 1 साल। पढ़ाई कितना पढ़े? ग्रेजुएशन किए हुए। बी फार्मा? नहीं, मैं बी फार्मा नहीं किया हूँ। एज ए साइंस से, मैथ साइंस से किया हुआ हूँ। मैथ साइंस से पढ़ाई की है? बीएससी किया हूँ। तो बोध गया से बालाघाट आए आप, सफर तय किया। बोध गया टू बालाघाट कैसा माहौल? बहुत अच्छा। सबसे बड़ा यहाँ चीज़ है कि बोध गया बेटर है या बालाघाट? मैं बिहार का वो ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ, सब अपने अपने राज्य में ठीक है, बट विकास बोध गया में ज़्यादा था या बालाघाट में ज़्यादा है? विकास तो ऐसे बिहार में ही ठीक ठाक है, लेकिन बालाघाट छोटा शहर है, लेकिन बहुत अच्छा मेरे को लगता है। सबसे अच्छा चीज़ है कि सुरक्षित यहाँ लोग हैं। कहीं भी कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो जिस टाइप से छोड़ेंगे उसी टाइप से यहाँ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाइक में चाबी लगा हुआ है तो उसी तरह से रहेगा। कहीं चोरी चकारी टाइप नहीं, अब क्राइम नहीं है? कोई क्राइम यहाँ है ही नहीं। क्राइम नाम का जीरो है, कहीं कोई क्राइम नहीं है। सीधे साधे लोग हैं। बहुत नक्सली आतंक मचा रहे हैं लोग, कह रहे हैं। नहीं, अब किसी ने देखा होगा या सुने में होता है ऐसा। मैं तो उकवा वेर मलाजखंड तक वर्किंग में जाता हूँ। आज मैं आ रहा हूँ बिरसा दमो गढ़ी से, तो ऐसा कुछ माहौल नहीं देखने को मिलता। और भी लोग हैं। अभी चुनाव का मजा कैसा है बताइए? चुनाव का मजा जनता ही बताएगी। सबका अपना अपने तरफ अच्छा पक्ष चल रहा है, सब अपनी अपनी तरफ से ताकत लगा रहे जीतना है करके। बालाघाट में विकास कैसा हुआ है? विकास के मामले में बालाघाट पीछे है। क्या परेशानियाँ? परेशानी क्या, जनता बताएगी। कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा? बहुत सारी परेशानी लोगों की जो हो ही नहीं रही है। अभी तक के जितने भी सांसद महोदय जो जीत के आए हैं, बालाघाट में कुछ नहीं किए इन लोगों ने। भारतीय पार्टी बीजेपी की ओर से है, मैं सम्राट सारस्वत कांग्रेस पार्टी की ओर से। मुकाबला दोनों के बीच कैसा है? दोनों पार्टी ने नया प्रत्याशी उतारी है, दोनों नए चेहरे हैं। उम्मीद है कुछ न कुछ अच्छा। सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया। सिटिंग एमपी का काटा गया। मौजूदा सांसद हैं, उनके कार्यकाल ठीक नहीं थे इसलिए काटा गया। अभी नए चेहरे को बीजेपी ने मौका दिया। सही है, बिल्कुल अच्छा निर्णय है जो नए चेहरे को मौका दिए। और अगर जीत के आते हैं तो पब्लिक की उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए उनको, विकास की। सम्राट सारस्वत को लेके माहौल क्या? दोनों पार्टी का अच्छा माहौल है, बढ़िया। दोनों पार्टी का अच्छा माहौल है। और एक और अंकल है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। लस्सी पी ली आपने? लस्सी नहीं, मैं चाय पिया हूँ अभी। चाय पिए हैं? जी। कैसी चाय इनकी? बहुत शानदार है, नाम से चलती। माहौल कैसा है बता दीजिए? माहौल तो बहुत शानदार है इनके यहाँ तो। 12 महीने 365 दिन अच्छी चाय मिलती। चुनाव है, 19 तारीख को वोट डाले। चुनाव तो अपनी जगह है, उस बारे में अपन क्या कमेंट करें। किसको लेके, किस पार्टी को लेके माहौल ज्यादा है? नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जो बीजेपी वालों से मिलोगे वो कहेंगे बीजेपी का है,
और इससे कांग्रेस वालों से बोलोगे वो कांग्रेस आम जनता के मुद्दे क्या हैं यहाँ बालाघाट? आम जनता के मुद्दे वही पुराने ट्रेडिशनल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास के मुद्दे हैं। सब पार्टियां अपना अपना क्लेम करती हैं कि हम अच्छा आपको काम। बहुत तजुर्बेदार आदमी है, आप तजुर्बे के चश्मे से बताइए, देखिए मैं क्या हकीकत बताइए, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत मैंने क्या कहा, पार्टिकुलर जो पार्टी का व्यक्ति रहेगा वो अपनी पार्टी की बात करेगा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी की बात नहीं, क्या क्या और होना चाहिए बालाघाट में, क्या क्या छूट गया है? देखिए बहुत से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए, इंडस्ट्री बननी चाहिए और बहुत सारी चीजें बननी चाहिए, तो बहुत काम बाकी है। हमने युवाओं से बात की, वो कह रहे रोजगार नहीं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। देखिए रोजगार एक लिमिट तक ही तो रहेगा ना, छोटा सा शहर है। नेचुरली आपको अगर अच्छी पढ़ाई करनी है, हायर स्टडी करनी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना है, तो गवर्नमेंट कितनों को नौकरी दे देगी ये बताइए आप। प्रैक्टिकली 150 करोड़। पढ़ाई करने के लिए बीटेक करना है, किसी को एमबीबीएस करना है तो भी नोएडा जाना पड़ता है, इंदौर, भोपाल, दिल्ली। उसकी तो जरूरत है, ऐसा नहीं है। जौनपुर में भी है, नागपुर में भी प्रायोरिटी है। अब लोग इंदौर जाना चाहते हैं वो एक अलग बात है। बालाघाट में भी कॉलेज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जरूरी है वो तो। ताकि जो बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहते हैं वो यहीं पे पढ़ना चाहते हैं, वो अपने शहर में शिक्षा ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर चलते हैं दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर एक चाचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या करते हैं भाई साहब? चाय पीने आए जी। करते क्या है? हाँ, बिल्डिंग वर्क का काम करते हैं। बिल्डिंग वर्क, मजदूरी कर रहे हैं? नहीं, ठेकेदारी। ठेकेदारी कर रहे हैं? हाँ जी। बिल्डिंगें बनाते हैं? हाँ जी। ठेकेदार हैं? हाँ जी। अरे वाह, ठेकेदार साहब हैं। नाम क्या बताया था आपने? मधु पिछोड़े। मधु पिछोड़े ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, नई नई इमारतें आप देखते हैं बहुमंजिला, उनका निर्माण यही करते हैं। इस बार 19 तारीख को वोटिंग है, माहौल क्या है? माहौल तो जी अब अपना यही बीजेपी सरकार। बीजेपी को लेकर है। बीजेपी के सांसद थे, कैसा काम किया? सांसद ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब ऐसा है कि ये सब माहौल से ही लग रहा है। काम नहीं किया लेकिन माहौल बीजेपी का है। बाकी अपन बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। आप किसको? वो अब वो तो अब 19 तारीख को ही। बीजेपी को वोट नहीं जाएगा? नहीं, नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, वो ये है कि बस बालाघाट का कुछ नहीं हो रहा है। बालाघाट का विकास नहीं हो रहा? हाँ। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या होना चाहिए? मेन तो ऐसा है कि अपनी जो ये रोड जिसमें ट्रैफिक बहुत है, मेन। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ। और बहुत सारी जो बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहे लोगों को। आप तो ठेकेदार तो बहुत काम दे रहे हैं लोगों को। नहीं, लोगों को काम दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी भी तो बहुत है, उनको भी तो कितना काम देंगे। बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है, एक्सीडेंट से बहुत हो रहे हैं। क्राइम कंट्रोल है, लोग कह रहे हैं कि अपराध नहीं होता है, क्राइम नहीं होता। अब ये तो अब इसके बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ऐसा है, होता ही है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या माहौल चल रहा है बता दीजिए एक बार, बालाघाट में माहौल क्या है? सर माहौल, पार्टियां तो सब मेहनत कर रही है, किसका पल्ला भारी होता है हमको क्या मालूम है। बालाघाट में लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मोदी को जिताएंगे बोल रहे हैं। भारतीय पार्टी प्रत्याशी है बीजेपी से? जी। जीत रही है जी। कितना वोट पड़ रहा है? कोई बोल रहा है 2 लाख, कोई बोल रहा है 2.5 लाख से। 2.5 लाख से वोटों से जीत जाएंगी। और भी कुछ युवा मतदाता है हमारे साथ, जरा जानने की कोशिश करते, थोड़ा जगह दे दीजिए मुझे। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न हुआ अभी। इंटर्नशिप कर रहे हैं? कहाँ पे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। बालाघाट में? नहीं, पुणे से। बालाघाट में इंटर्नशिप नहीं होती क्या? बालाघाट में सॉफ्टवेयर कंपनी है ही नहीं तो नहीं होती है। यहीं से पढ़े हमने, BCA की है, आफ्टर दैट MCA किया मैंने, और अब इंटर्न हुआ है। इंटर्नशिप कर रहे हैं। बालाघाट में क्या क्या कमी है, क्या क्या होना चाहिए विकास को लेकर? विकास को लेके बालाघाट में तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। और तो बाकी तो सब चीज़ है, मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए मतलब बालाघाट में। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर इनको पलायन नहीं करना पड़ता, अगर इनकी लिए कंपनी यहाँ होती, बालाघाट में होती, तो शायद ये अपने घर पर रह के आज प्रशिक्षण पा रहे होते, इंटर्नशिप कर रहे होते। और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। मेरा फोन। बालाघाट में माहौल क्या चल रहा है? माहौल चुनाव का सर दोनों पार्टी टक्कर की, मतलब बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, दोनों का जोर शोर से चल रहा है सब कुछ। तो क्या कह रहे हैं इस बार कौन जीतेगा बालाघाट? अभी मोदी जी के आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो दाव है, पलड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हुए लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का माहौल ठीक ठाक है, पहले से ठीक ठाक है। भारतीय पारदी कैसी नेता है? बढ़िया, भारतीय पार्टी ठीक नेता है। जा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है? हाँ, प्रचार चल रहा है वहाँ पे। सम्राट सरस्वत है जो, उनका भी ठीक ठाक प्रचार है, वो भी अच्छे नेता हैं, बढ़िया।
दोनों का ठीक ठाक चल रहा है, पता बढ़िया है। हाँ। बेकार कौन? बेकार तो अभी बेकार का तो कुछ नहीं कह सकते अभी। ज्यादा बढ़िया कौन है? चलो ज़्यादा बढ़िया तो बीजेपी को बोलना चाहिए। भारती पारदी ज्यादा बढ़िया बता रहे हैं लोग। हालांकि ये युवा है, अब किस ओर इनका रुझान रहेगा, कहाँ पर बटन दबाएंगे जब वोट डालने जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। चाय कैसी है महाराज? बस बढ़िया है, बढ़िया है। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा माहौल। भारती पारदी जी, भारती पारदी जीत रही है। क्यों? विकास अच्छा हो रहा है मोदी सरकार में। लोग कह रहे हैं कि पलायन मुद्दा है, यहाँ से लोग पलायन कर जा रहे हैं, रोजगार की कमी है और आदिवासियों के लिए सही व्यवस्था नहीं है। नहीं, पलायन तो उतना नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर स्थिति लचर है। स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार है। आप प्रॉपर बालाघाट शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मगर किस गांव से हैं? मेरा गाँव जागपुर है, वारशुनी तहसील में आता कितना दूर है यहाँ? है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। गांव में अस्पताल है? गांव में तो अस्पताल नहीं है, दूरी कम होने से नहीं है, दूरी यहाँ 10 किलोमीटर करीब है अभी। और यहाँ विकास की इसमें वैनगंगा पुल बन रहा है यहाँ जागपुर मृत्युंजय घाट में, वो एक अच्छा विकास हो रहा है। तो जैसे हमारे गांव की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। मरीज हैं, इलाज करने उसी अस्पताल में आते हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल क्या नजर आ रहा है। हाँ भाई साहब, कैसे हैं? जी सर, बढ़िया। माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, श्री राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा है जी। लेकिन इस बार राम जी की कृपा 4 जून को किस पे होगी? चुनाव की बता रहे हो क्या आप? 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 चुनाव को जो रिजल्ट है वही ना, बीजेपी आना है और क्या। हम किसका करेंगे बेड़ा पार? मोदी जी का। मोदी जी का। बिल्कुल। भारती पारदी यहाँ से बीजेपी के टिकट पर हैं। डेफिनेटली सम्राट साहब हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। डेफिनेटली भारती पारदी। वो जीत रही है। बिल्कुल। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बता नहीं सकते। ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी तो हर जगह है भैया। बालाघाट की जनता किसे जिता रही है इस बार? जिसको जिताना चाहिए। कौन जीतना चाहिए? मोदी 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 घर घर मोदी। देखिए, घर घर मोदी। बात ये है भैया कि ये आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है कि लहर सिर्फ मोदी की है, इसलिए जीतना ही है। जनता तो इतनी समझदार है कि जिधर गंगा चल रही है उधर ही बहे, तो कोई भी फायदे में रहेगा। रॉन्ग काटने में कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो बस ये है कि प्रत्याशी भले चेंज हुए, हमको प्रत्याशी से मतलब नहीं, हमको उससे पार्टी से मतलब है। मतलब है। जी जी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए उनको लाए। श्री राम। जो बोले आपने एकदम सही है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। यानी कि इस बार जो लहर है बालाघाट में वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। लेकिन और लोग क्या सोचते हैं? कैसे हैं महाराज? हर हर महादेव। रुद्राक्षी माला आपके हाथ में है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माहौल क्या है चुनाव को? चुनाव का माहौल तो बढ़िया चल रहा है। इस बार कौन जीत रहा है बालाघाट में? बालाघाट में बीजेपी। बीजेपी। भारती पारदी। भारती पारदी जी। बीजेपी की लहर चल रही है और सब जनता का कहना है, पब्लिक का कहना है। क्या कहना है पब्लिक का? कि भाई बीजेपी आ रही है। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। वो तो लोग तो हैं, देखो सब कहते हैं, लेकिन अब मोदी जी को देख के देंगे सब लोग। ऐसा है। मोदी जी को देख के वोट देंगे या भारती पारदी को लेके बालाघाट के लोग वोट देंगे? ऐसा है कि बीजेपी है और ऊपर मोदी जी है और इधर भी चल रहा है, सबका कहना है तो वही देंगे। ऐसा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस बार। चलो और आगे लिए चलते हैं न्यूज स्टेट की इस चर्चा चौराहे की स्पेशल पेशकश को। श्लोक है हमारे साथ। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हाँ। वोट डालने जाते हैं आप? हाँ, नहीं इसी साल आई है वोटिंग। पहली बार वोट डालेंगे? हाँ। करते क्या है महाराज? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 12th इस साल दिया, अभी रिजल्ट आने का है। 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो इस रिजल्ट आने के बाद ये बताइए अब क्या करेंगे आप? AI कोर्स करूँगा। AI कोर्स करेंगे। मोदी जी आजकल AI को लेके बहुत कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ हाँ हाँ। स्कोप ज्यादा है। हाँ, उसमें स्कोप बहुत है ना। स्कोप बहुत है। हाँ, पैकेज भी अच्छे अच्छे मिलते हैं उसमें। AI का कोर्स हो जाएगा बालाघाट में? बालाघाट में नहीं, बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। बालाघाट में क्यों नहीं होगा? अरे बालाघाट में नहीं होता ना उतना, डिग्री मतलब वो नहीं रहती उतनी। बालाघाट में AI का कोर्स हो जाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो बालाघाट में करते आप फिर? हाँ, अगर होता तो कर लेते। तो ये बताइए बालाघाट में मुद्दे क्या है इस बार?
वही थोड़ा क्या बोलते हैं रोड वोड बनाए, थोड़ा सप्लाई वप्लाई बिजली का बढ़ा दे। हमारे इधर भी मोहल्ले तरफ पीछे दोस्त का घर है, उनका मतलब उधर उनके टीवी कनेक्शन, मतलब उनके इधर खंबे लगे, घर तो बहुत पहले से कनेक्शन नहीं दिए उनका। मतलब बिजली कनेक्शन लोगों के यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं कनेक्शन है, मतलब वो जब ट्रांसफार्मर होते हैं ना वो नहीं है उनका। ट्रांसफार्मर नहीं है तो उसके बिजली कारण बिल ज्यादा बिजली आता है। कटौती रहती है, बिल ज्यादा आता है। ज्यादा आता है main। बिल ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो इस बार बदलाव के लिए वोट देंगे या जो है वो ठीक चल रहा है और बेहतर हो? बदलाव के लिए देना है, बदलाव के लिए देंगे, क्या के लिए जो चल रहा है वो चले। तो ये क्या करते हैं आप? मैं कहते हैं अभी तो 12th निकला हूँ। दोस्त हैं इनके? हाँ भाई है। मैं जॉब कर रहा हूँ। नौकरी कर रहे हैं आप? हाँ लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई विकास हो ही नहीं रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। इस बार यूथ क्या चाहता है बालाघाट का? मेरे हिसाब से तो जो विकास करेगा उसको देखा जाएगा। कौन करेगा विकास? अब देखो बनने के बाद तो ऐसा है सब भूल जाते हैं, वोट के टाइम हर कोई आएगा, बनने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को। 5 साल देखिए समस्या यही है इस देश की कि इसमें यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं वोट मांगने के लिए, प्रत्याशी आते हैं वोट मांगने के लिए, जनता से वोट की अपील करते हैं, जनता उन्हें वोट भी देती है, लेकिन बावजूद उसके जनता की वो नहीं सुनते हैं। एक माहौल क्या है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल तो सर ठीक है, ये सभी पार्टी अपने अपने प्रचार कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, अपने अपने मुद्दे उठा रही है बस। भारतीय पार्टी या सम्राट सरस्वत? हम तो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे सर। कांग्रेस पार्टी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट साहब क्यों, बीजेपी ने अब तक विकास नहीं किया बालाघाट का? दिखता तो नहीं अभी तक के। बालाघाट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अधूरी हैं, जो पूरी होनी चाहिए? बस अभी तो चालू है काम, हाँ। वो जो उड़ानपुर वगैरह हैं अभी तो बिल्कुल चालू है। रोजगार की कमी है यहाँ पे? हाँ रोजगार की कमी है अभी, और क्या क्या कमी है? रोजगार की कमी है तो अभी डेवलपमेंट भी कमी बहुत है। अभी समझ लो अब बाईपास है ना, नो एंट्री जो रहता है, ट्रैफिक भी बहुत जाम है। लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ट्रैफिक जाम लगातार हो जाता है तो लोग फंस जाते हैं जाम में शाम के वक्त। हाँ बस वही मैनेजमेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अब देखो अब चालू है, ब्रिज बन रहा है तो हो सकता है उसमें, अब वो क्या कहते हैं बाईपास निकल जाए तो ट्रैफिक ही हो जाए। और माहौल क्या है बालाघाट में? बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। भारतीय पार्टी जीत रही है? हाँ भारतीय पार्टी। मतलब लोग कह रहे थे कि सम्राट जी को लेकर माहौल बहुत। देखो जो जिसका आदमी होता है उसकी बात करता है। आप किसके आदमी हैं? हम किसी का आदमी नहीं है, आप निष्पक्ष हैं? हम निष्पक्ष हैं। तो आप जो बोल रहे हैं मान लीजिए पत्थर की लकीर। बिल्कुल पत्थर की लकीर है और निश्चित ही भारतीय पार्टी की जीत है। बीजेपी ने कैसा काम किया बालाघाट में अब तक? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है बालाघाट में। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अस्पताल बहुत अच्छा नहीं है, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई मेडिकल के लिए लोगों को जबलपुर, इंदौर, भोपाल जाना पड़ रहा है। देखो ये बालाघाट के पूर्व नेताओं पे डिपेंड करता था, पर वो चीज़ नहीं हो पाई तो अब क्या कर सकते हैं। काफी समय से बीजेपी के सांसद हैं। अब सांसद है पर सांसद ऐसे दमदार सांसद नहीं रहे ना यहाँ पर। अभी उनका टिकट कट गया। टिकट तो पार्टी का नियम है। तो भारतीय पार्टी से उम्मीदें ज्यादा है। देखो भारतीय जनता पार्टी हर समय, भारतीय पार्टी जो बीजेपी प्रत्याशी उनसे उम्मीदें ज्यादा है। बिल्कुल वो बिल्कुल नया नया काम लाएंगे बालाघाट जिले में, और बालाघाट जिले की एक बहुत अच्छी नई पहल रहेगी। नाम बता दीजिए अपना भाई साहब। देवेंद्र शिवहरे। शिवहरे साहब क्या करते हैं आप? मैं पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ। पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को तालीम देने का इनका काम है। तो ठीक चल रही है पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो स्कूल इस बार माहौल क्या है? माहौल तो अभी फिलहाल दोनों का है, बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस दोनों का है। कोई भी कौन- अपन कहे कि निष्पक्ष कहे कि एक तरफा, एक बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, माहौल मतलब फाइट है, तगड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, या भारतीय पार्टी एक तरफा मतलब माहौल है? बिल्कुल एक तरफा कोई नहीं है, एक तरफा कोई नहीं, तगड़ा मुकाबला दोनों के बीच में है। तगड़ा मुकाबला है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब टक्कर कांटे की है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हाँ बिल्कुल। तो लोगों से अपने चर्चा चौराहे में बात की, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की, और आपने जाना कि इस बार जनता का सियासी मिजाज क्या है। दरअसल जो फाइट है, जैसा जनता कह रही है, वो कह रही है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी की ओर से भारतीय पार्टी है तो कांग्रेस की ओर से सम्राट सरस्वत इस बार कड़ी टक्कर उन्हें देने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। मुद्दे बहुत सारे हैं, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी होना, स्वास्थ्य की कमी होना, सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं होना, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता बालाघाट में घरों से बाहर निकलेगा और 19 अप्रैल को ईवीएम पर बटन दबाएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिवम सोनी, न्यूज़ स्टेट।